ये क्या है? कुछ पत्थर हैं। दरिया के पास चलते हुए इन्हें उठा के जमा करता हूँ। लेकिन ऐसे पत्थर क्यों रखते हो? मुझे तो ये बिल्कुल मामूली पत्थर लगते हैं। पर मेरे लिए हर पत्थर अहम है। जैसे ये मुझे उस दिन मिला जब मैंने पहली दफा एबीसी सुनाई थी। वाह, ये बहुत प्यारा है। जिस दिन तुम्हें ये मिला उस दिन क्या हुआ था? यूसुफ कहता है तमाम पत्थरों में से बहुत कम ऐसे हैं जो बिल्कुल साफ शफाफ और मेरे रखने के काबिल हैं। इन्हीं में हम चांद का अक्स देख सकते हैं, लेकिन बाकी किसी काम के नहीं, और दरिया इनको अपने साथ दूर बहा ले जाता है। ठीक है, पर ये क्यों संभाला है? उस वक्त क्या हुआ था? मुझे ये चमकीला पत्थर बनना है ताकि रात को मैं नूर से मुनव्वर नजर आ सकूं, ताकि हाँ, तुम ये कह रहे हो कि तुम बड़े होकर पत्थर का आदमी बनना चाहते हो। यूसुफ कहता है हम सब मुख्तलिफ बीजों की तरह हैं जो गंदम के खेत में बोए गए। कुछ लोग गंदम की मानिंद हैं जो बोई गई खेत में, और दूसरे घास की मानिंद जो साथ उगती है। पर जब फसल की कटाई हो जाए तो अच्छे दानों को गोदाम में जमा किया जाता है और घास भूस जला दिया जाता है। तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं घास फूस की तरह जलना या पत्थर की तरह दरिया में बहना नहीं चाहता। इस्माइल, जरा मेरी मदद को आना। अब्दुल, अब्दुल जागो, जागो, अब्दुल, हाँ। अब्दुल, पुल? कैसा पुल? फिर पुल का ख्वाब देखा है? कोई बुरा ख्वाब? यूसुफ, मुझे कुरान पाक पढ़ना सिखाएं। मैं पुल से गिर कर अंधेरे में बिल्कुल अजियत नहीं उठाना चाहता और आग में नहीं मरना चाहता। तुम्हारे ख्वाब में आने वाले पुल का कुरान पाक पढ़ने से क्या ताल्लुक है? बाबा आशम ने कहा अगर मैं सारे नेक काम पूरे करूं जो हमें कुरान शरीफ सिखाता है तो मुमकिन है वो सब बुरे काम जो मैंने किए माफ हो जाएं। ख्वाब में जो साया मेरे पीछे आता है, क्या वो शैतान नहीं जो मुझे पुल से नीचे गिरा देगा? क्या वाकई वो साया था? उसकी शक्ल याद है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, पर ना जाने क्यों वो बार बार मेरा पीछा करता है और जब वो मेरे नज़दीक आता है तो मैं जाग जाता हूँ। मुझे लगता है इस साए का अंधेरे की दुनिया से कोई ताल्लुक है। अब्दुल, मुमकिन है कि वो तुम्हारी सोच के बिल्कुल बरक्स हो सकता है कि ये साया इसलिए आता हो ताकि तुम्हें पुल पर से गिरने ना दे। मैं समझा नहीं। समझने की कोशिश करो। तुम्हें सिर्फ नेक अमाल ही अंधेरे घड़े में गिरने से नहीं बचा सकते अब्दुल। तो फिर और क्या है? मैं समझता था सिर्फ नेक काम ही हमारे गुनाहों का बोझ हल्का कर सकते हैं। हर एक गुनहगार है। हम कामिल नहीं बन सकते, अपने गुनाहों से छुटकारा नहीं पा सकते। मेरा अजीम और रहीम अल्लाह पर ईमान है। जब मैं छोटा ही था मैंने बहुत सी किताबों का मुताला किया। बचपन में मदरसे भी गया। हाँ अब्दुल, मैं सारी किताबें पढ़ चुका हूं। सारी? यानी कुरान पाक के अलावा भी हमारे सीखने को इल्म है? अल्लाह ने बहुत से पैगंबर भेजे हैं और मैंने कोशिश की कि उन सब की तालीम पर चलूं। मैंने अंजील के बारे में सुना है, पर बाबा आशिम ने मुझे बताया था कि अब वो गुम होगी। आपको कहाँ से मिली?
बाइबल में है। बाइबल? पता है आप क्या कह रहे हैं? आप ईसाइयों की बुरी और तब्दील हुई किताब पढ़ते हैं? आप तो पागल हो गए हैं। अब्दुल, एक लफ्ज़ भी मत बोलना। मैं बस सोना चाहता हूँ, मुझे बात नहीं करनी। जल्दी मेरी मदद करो। इन्हें अस्पताल ले चले अब्दुल। नहीं, बिल्कुल नहीं। घर में कहीं फर्स्ट एड किट रखी हुई है। वो कौन था? उसने हमला क्यों किया? बस मुझे जरा कमरे में ले चलो। शुक्रिया अब्दुल। वो शख्स आपको क्यों मारना चाहता है? मुझे इसका इंतजार था। मुझे मालूम था ऐसा होगा। कोई है जो मुझे मरवाना चाहता है। कौन? मुझे माफ करना अब्दुल। मेरे ख्याल में तुम नहीं समझ पाओगे। क्या किसी को दुख दिया? फिर आखिर क्यों आपको कोई मारना चाहता है? क्योंकि मैं हक पर कायम हूं। आप हमेशा ऐसी बातें करते हैं, तो क्या आप सच्चाई पर कायम रहते हुए खुद को मौत के हवाले करना चाहते हैं? मुझे नहीं मालूम क्या सच है और क्या झूठ। पर अब मैं बिल्कुल नहीं डरता। अब मुझे जिंदगी में किसी चीज का खौफ नहीं रहा। सिर्फ मेरा जिस्म मरेगा अब्दुल, और फिर बेहतर जिंदगी मेरी मुंतजिर है आसमान पर, जहां मौत नहीं। जी फरमाए। कल रात हाजी अमीर की दुकान में डाका पड़ा है, तो मैं थाने चलना होगा तफ्तीश के लिए। जनाब, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। आप मुझसे क्या चाहते हैं? जनाब, मैं चोर नहीं हूं। तो मैं हमारे साथ चलना है। पर मुझे क्यों थाने जाना है भाई साहब? क्या आप लोग हाजी साहब के कहने पे मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? मैंने कहा मैं चोर नहीं हूं। मेरी बात सुने, यूसुफ का तो इंतजार कर ले। चलो अभी चलो, बस थोड़ी तफ्तीश करनी है। अगर तुम बेकसूर हो तो डरने की जरूरत नहीं। मुझे जेल नहीं जाना, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। चलो चलो छोड़ो भी। मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। यूसुफ, 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 अब्दुल, अब्दुल। इस्माइल, क्या हुआ अब्दुल को? आज हमारे स्कूल से पुलिस वाले आकर उसे अपने साथ ले गए हैं, क्योंकि अब्दुल ने हाजी अमीर की दुकान से चोरी की है। क्या? पुलिस वालों से कहा आपका इंतजार करें, आप आते ही होंगे, पर उन्होंने एक ना सुनी और अब्दुल को अपने साथ ले गए। अब हम क्या करें यूसुफ? वो उसे छोड़ देंगे ना? हम दुआ करें कि वो उसे छोड़ दें। तुम्हें को मिलने आया है। कसम अल्लाह की, कल रात के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? इतने साल तुम्हारी परवरिश की है, उसका बदला तुम इस तरह चुकाओगे? मैंने कुछ नहीं किया, आपको मेरा यकीन करना होगा। यही कुछ सीखा है उस काफिर की सोबत में रहकर? तुम्हारा ख्याल है मैं बेखबर हूं कि तुम उस टीचर के घर में रह रहे हो? वो एक काफिर है। वो तुम्हारे जहन में जहर घोल रहा है। वो तुम्हारे दिल को धोखे और फरेब के साथ बहका रहा है, जिसका अंजाम तुम्हारी मौत है। मेरी समझ में नहीं आता। आप यूसुफ की बात कर रहे हैं, पर मुझे उसका इस झूठे इल्जाम से कोई ताल्लुक नजर नहीं आता जो आप मुझ पे लगा रहे हैं।
ये तुम्हें छोड़ देंगे अगर मुझसे पक्का वादा करो कि अब से तुम उस काफिर से दूर रहोगे। फिर मैं तुम्हें अपने घर में भी रहने दूंगा और तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन जो मैं कहूंगा वो तुम करोगे। आप क्यों यूसुफ को काफिर कहते हैं? क्या जानते हैं उसके बारे में? अब्दुल, बस मेरी बातों पर ध्यान से गौर करो। पर बाबा हाजी जरा बात सुने, उस चोरी से मेरा बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। जानता हूं मैं, लेकिन मैं तुम्हें अपनी इज्जत बर्बाद नहीं करने दूंगा जो कई बरसों की मेहनत से कायम और दायम है। तुम्हारा झूठा दोस्त एक काफिर है। हमारे तमाम जानने वाले मेरे खानदान का मजाक उड़ाएंगे। वो समझेंगे कि मैंने तुम्हें अल्लाह के रास्ते पर चलना नहीं सिखाया, न ही राजबाज आदमी बनाया। बाबा हाजी, आपने अच्छा तरीका इख्तियार किया मेरी और यूसुफ की आपस में दोस्ती खत्म करवाने के लिए। मुझे गिरफ्तार करवाया झूठा इल्जाम लगाकर, ताकि कहीं मैं अपना रास्ता ना बदल लूं। मेरी बात हो गई। बाबा हाजी, बाबा हाजी। अब्दुल, मुझे यकीन है कि तुम बेकसूर हो। मेरा ये ईमान है कि तुम जल्द रिहा हो जाओगे। मैं और इस्माइल रोजाना तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। मेरे दोस्त, इस आर्जी कैद से खौफ न कर, बल्कि उस अब्दी सजा से डरना जो यकीनन सच्चाई से मुंह फेरने वालों को मिलेगी। जो सच्चाई को मानता है नूर में चलेगा। जिंदगी के नूर की तलाश कर अब्दुल, जैसे तुमने पुल के अजीब भेद के मानी को तलाश किया। ये दोनों बातें तुम्हारी निजात की अलामत है। तुम्हारा भाई यूसुफ।